ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 अक्टूबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से दूर हो जाएंगे। इसीलिए अपनी संभाल करो। बाबा खबरदारी दे रहे हैं। प्रश्न है, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? उत्तर, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाबा को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यचारी याद चाहिए। अव्यचारी अर्थात एक की याद। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो यह वायुमंडल खराब हो जाएगा। यह भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम ईश्वरीय क्लास में नहीं बैठ सकते। देखा, किसी के किसी समय कुछ प्राप्ति चाहिए, संबंध बनाना है, तो उससे एकाग्रता रहना, उसी की याद में रहना। शांति। बाबा आत्माओं से पूछते हैं कि पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो, और अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं। तो पाप आत्मा सभी हैं, किंतु नंबरवार। भगवान कह रहे कि अपनी आत्मा से पूछो कि पाप आत्मा हो या पुण्यात्मा। लेकिन बाबा कह रहे कि पाप आत्मा सभी हैं, लेकिन नंबरवार रैंकिंग है इसमें। 1 2 3 पॉइंट पॉइंट सब नंबर से आगे पीछे। तो नंबर 1 पुण्यात्मा कौन? बाबा तो कह दिया कि सभी पापात्मा है। तो नंबर 1 पुण्यात्मा कौन है? तो भारत ही पावन था, भारत ही अभी पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं, फिर आधा कल बाद माया को गुलाम बना देते हैं, तभी उन्हों को पुण्यात्मा कहा जाता है। तो पुण्यात्मा यहाँ कोई नहीं है, जबकि हम समझते हैं कोई दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत जप करते हैं, हाँ, शुभ मतलब सबके लिए अच्छा करते हैं, समाज के लिए अच्छा करते हैं, देश के लिए अच्छा करते हैं, तो पुण्य आत्मा है। तो ये पुण्य आत्मा मोटे तौर के हैं। सूक्ष्म बात बाबा समझाएंगे। तो बाबा बताते हैं आगे कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात डबल अहिंसक। चलिए इसको समझते हैं, बहुत सूक्ष्म बात है। तो हिंसा के दो अर्थ, हिंसा के दो अर्थ। तो एक हिंसा तो सभी जानते, किसी को मारना, घात करना। और दूसरा हिंसा कौन सा है? काम क्रोध की कटारी चलाना। और काम विकार, हम लोग ये जानते थे, काम विकार अर्थात गलत दृष्टि, गलत सोच। तो कामना की विकार, कामना, किसी चीज की कामना करना भी विकार है। हमने किसी से कामना कर ली, इच्छा रख लिया, वो पूरा नहीं हुआ, हम दर्द में गए, ये भी काम विकार है। और क्रोध, क्रोध तो सबको पता है, प्यार दिखे न दिखे लेकिन क्रोध तो जरूर दिखता है, तो ये भी हिंसा है। तो इसी कारण सभी हो गए ना पापात्मा। क्या कोई इन विकारों से बचा है? लोभवश कोई कर्म कर लिए, ईर्ष्यावश कर लिए, आलस से वश कर लिए, भयवश कर लिए, ये भी पाप है। तो ऐसे पापात्मा तो सभी है ना। कितनी अच्छी थी, बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कहते, मेरा कोई पिता नहीं है, मैं ही सबका पिता हूँ। ये तो हम सबको मालूम है। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को रचे, विष्णु जी को रचे, शंकर जी को रचे। तीनों के द्वारा सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु जी के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा विनाश। तो ये 3 देवताओं की रचना भगवान ने करी। तो फिर इनके रचयिता तो कोई होंगे ना। तो वही है शिव निराकार, जिन्होंने इन 3 देवताओं की रचना की। और इन तीनों के बारे में हर धर्म में है। मुस्लिम धर्म में 3 फरिश्ते के रूप में, क्रिश्चियन धर्म में 3 एंजल्स, ऐसे करके सभी धर्म में है। तो ये है रहस्य। फिर बाबा कहते, शिव जयंती मनाते हो, कहते हो शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना, जयंती माना जन्म। और शास्त्रवादी तो नहीं जानते कि सबका शिव का जन्म कैसे हुआ, नहीं पता ना। और कहते हैं शिवरात्रि, तो रात्रि कौन सी? अज्ञान अंधकार की रात्रि, यही है शिवरात्रि, जिसमें फंसकर सभी धक्का खाते हैं। क्योंकि अज्ञान में, अंधकार में तो सभी धक्का ही खाएंगे ना। भक्ति कर रहे हैं, कर्म कांड बहुत कर रहे हैं, शरीर से बहुत कुछ कर रहे, खूब पढ़ रहे लिख रहे, लेकिन मन को तो नहीं पढ़ा पाए ना, मन को तो नहीं सिखा पाए ना, तो है ना अंधकार। इसी से छुड़ाने के लिए भगवान रात्रि में आते हैं, जब अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा है। तो शिव अपने ज्ञान का प्रकाश लेकर उस अंधकार से हमें दूर ले जा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं अंधकार को। फिर बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे की एक मत, जबकि यहाँ तो एक घर में भी अनेक मत है। सच बात है, आज भक्ति में भी अनेक मत है ना। कोई जिसके इष्ट होंगे उनको याद के, कोई दुर्गा जी को करेगा, कोई गणेश जी को, कोई हनुमान जी को, कोई राम जी को, कोई कृष्ण जी को, है ना। तो एक घर में भी अनेक मत है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी है एक मत, एक शिव निराकार को याद करते हैं, जिसमें सभी समा गए।
फिर बाबा ने बोला, गांधी भी बापू थे, परंतु वे सबके बापू तो नहीं थे ना। उन्होंने अंग्रेजों के जंजीरों से छुड़ाया। और बेहद के बापू किसे छुड़ा रहे हैं शिव बाबा आकर? हमें माया रावण की विकारों की जंजीरों से छुड़ाते हैं, हमारी आत्मा को छुड़ा रहे। वो लोग तो शरीर को छुड़ा, भी देश को छुड़ाए उस बापू ने, गांधी जी ने। लेकिन बाबा तो हमारी आत्मा को माया रावण के पंजे से छुड़ा रहे हैं। भक्ति की भी जंजीरें होती है ना, भक्ति की जंजीरें अर्थात शरीर भान से सब कुछ करना और इच्छा रखना। भक्ति में क्या करते हैं, ये कर दो बाबा, तो भगवान तो मेरा नारियल चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। कंडीशनल लव, ये सब भी जंजीरें हैं। भगवान कहते हैं किसी के साथ कंडीशन करके लव नहीं करना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सन की तरह सूरज के सामने खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने आप हीट लाइट एनर्जी मिलेगी, मांगना कुछ नहीं है। फिर बाबा कह रहे यहाँ आकर हमें, भगवान बोल रहे मैं आकर तुम्हें स्वर्ग स्वयं से बुद्धि योग लगाना सिखा रहा हूँ। स्वयं से बुद्धि योग मैंने मन को एकाग्र करना, ताकि वो हमें भरपूर कर सके। क्योंकि अंदर खाली होगा तभी तो हम दे पाएंगे ना, ले पाएंगे ना बाबा से। एक व्यक्ति सन्यासी के पास गया और कहा मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, आप रास्ता बताओ। साधु ने उसको पूरा ऊपर से नीचे देखा, बहुत हलचल में दिख रहा था, टेंशन में। तो बोले कि कल आना और अपने घर से मलाईदार मेवादार खीर बना के लाना। तो ये व्यक्ति ले गया खीर लेकर, और सन्यासी ने बोला, उनके पास एक कमंडल था कि लो इसमें डाल दो। तो उसने झांका, कमंडल में कीचड़ भरा हुआ था, मिट्टी भरी हुई थी आधी तक। तो नहीं डाला। तो साधु बोले डालो, मैं बोल रहा हूँ डालने। तो बोले नहीं, कैसे डालूंगा, मेरा खीर बर्बाद हो जाएगा। तो साधु बोले यही तुम्हारे प्रश्न का आंसर है। तुमने कहा मुझे सुख शांति दीजिए, रास्ता दीजिए, और तुम्हारे मन में कीचड़ भरा है, तो पहले उसको खाली करो। भगवान भी वही करते हैं। जिसका मन शांत होता है ना, जिसका बुद्धि योग एक ईश्वर में लग जाता है, हाँ, और सबके लिए वो सुभावना रखते हैं, सबके लिए दुआएं क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही बच्चों को भगवान अपने ये मलाईदार मेवादार ज्ञान का मुरली का श्रीमत दे रहे हैं, ताकि बच्चे भरपूर हो सके, है ना। और तुम्हारे लिए ही तो गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। और फिर जब तक भगवान को नहीं जाना तो यह मुरली नहीं सुन सकेंगे। ये मुरली नहीं सुन सकेंगे, कनेक्ट ही नहीं हो सकेंगे। सुनेंगे वही जो दैविक कुल के होंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। दूसरी पॉइंट, बाबा का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है, शरीर से भी ममत्व निकाल, मोह जीत बन जाना है। मोह जीत, मोह में दुख है और स्नेह में खुशी है। प्रेम देना जानता है और मोह लेना जानता है। तो हक रखिए, शक मत कीजिए। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। तो पूरे लाइन में सब कुछ समा गया ना। तो आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याण के आधार मूर्त व उद्धार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति, वृत्ति किससे बनती है? हमारी सोच से, हमारे अंदर जो भावना चल रही है। क्योंकि सोच ही बीज है। यदि हम बीज का बीजारोपण कर दिए हैं तो वो फल के रूप में कभी न कभी जरूर आएगा। कई आत्मा कहते, कोई कुछ बोल रहा है, युगल है, परिवार है, समाज है, मित्र है, बच्चे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हम मुख से कुछ नहीं बोल रहे, चुप है, सब कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन मन में तो बीज डाल दिया ना कि उसने ऐसा क्यों बोला, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतना सबको संभालती हूँ, सबको करती हूँ। क्यों किया, मतलब बीज का बीजारोपण हो गया। उस बीज को हटाने बाबा आए हैं, उस क्यों को हटाओ, तो वृत्ति क्लीन हो जाएगी। और जब वृत्ति क्लीन होगी तो उसी से वातावरण परिवर्तित होगा, वायुमंडल बदल जाएगा। आपके घर का, आपके परिवार, सबसे पहले आपके शरीर का वायुमंडल बदल जाएगा। और इसका तो हम आत्मा साक्षात अनुभव है कि जब से भगवान से जुड़े, शरीर के एक एक रोग शोक जो भी है सब विदा हो गए, है ना। तो ये एक्यूरेट बात है, परफेक्ट गारंटी है इसकी। तो ऐसे जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी भगवान दे रहे हैं, पूरी दुनिया को बदलना। पहले स्वयं को बदल लो ना, यही सबसे बड़ा पेपर है। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी बन कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बन कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। हर एक बात में न्यारे और अधिकारी। मैं एकदम न्यारा हूँ, कमल फूल समान, कीचड़ में रहकर भी पवित्र, और देवी को सबसे प्रिय है ना कमल फूल।
और अधिकारी बनकर। मैं अपने मन की अधिकारी हूँ, किसी और का अधिकारी नहीं बनना है। बच्चे का भी अधिकारी मत बनो, तुम्हारी इच्छा से नहीं चलेंगे। 5 उंगलियां भी बराबर कहाँ होती है। तो अपने मन के अधिकारी बनो और उसमें टिक कर आत्मा को राजा की सीट पर बिठा दो, तो तुम्हारे हर कर्म सुकर्म बन जाएंगे और हर बंधन से मुक्त। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।